राम राम। आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इन्होंने कई पद लिखे हैं जिनमें अधिकतर पद जो है यह बांदा के पद है। हमने आज तक देखा है यह जो पद है गुरु महाराज का, आदि सद्गुरु महाराज का, इसमें आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो ज्ञानी ध्यानी उस ब्रह्म को और इस जीव को एक ही समझते हैं। ब्रह्म कहो या जीव कहो, यह एक ही है। यानी वह जो ब्रह्म है या यह जो जीव है वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म जो है यह जीव है, ऐसा एक करके मानते हैं। तो उन ज्ञानी ध्यानियों को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद के द्वारा समझाना चाहते हैं, समझ देना चाहते हैं। क्या कहते हैं आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज? बांदा आनंद लोक से जावे रे, बांदा आनंद लोक से जावे, तत् स्वरूप ब्रह्म वो कहिए, तत् स्वरूप ब्रह्म वो कहिए, इण आगे गम पावे ओ बांदा आनंद लोक से जावे रे, बांदा आनंद लोक से जावे। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज हरजी भाटी से कहते हैं। बांदा, यह संबोधन हरजी भाटी को है। हरजी भाटी को समझा रहे हैं कि अरे बांदा, आनंद लोक में वो नहीं जाएंगे जो सत स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा तो कहते हैं, परंतु तत्व स्वरूपी ब्रह्म जो है इसके आगे है। यह जानकारी जब उनको मिलेगी तब वे आनंद पद में जाएंगे, तब वे आनंद लोक में जाएंगे। मतलब जैसे हम कहते हैं कि वह परमात्मा का जो देश है वह आनंद ब्रह्म। थोड़ा यहां पर समझेंगे, यह जो परमात्मा का देश है यह आनंद ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। और एक जो तत्व स्वरूप ब्रह्म है, यानी यह होणकाल पार ब्रह्म, यह तत्व स्वरूप ब्रह्म। अब ये दो चीजें हो गई। यह आनंद ब्रह्म में पहले आपको बताता हूं, फिर यह तत्व स्वरूप ब्रह्म क्या है इसको हम देखेंगे। यह परमात्मा का पद यानी यह आनंद ब्रह्म, यह आनंद ब्रह्म। और दूसरा जो है यह तत्व स्वरूप ब्रह्म, जो सारा जगत जिसको जानता है, जिसको मानता है, जिसको पहचानता है। यह जो तत्व स्वरूप ब्रह्म है इसको ही जगत के ज्ञानी ध्यानी जो है यह परमात्मा समझ लेते हैं। जब तक इस तत्व स्वरूप ब्रह्म के परे आनंद ब्रह्म है, ऐसा जब तक उनको ज्ञान नहीं समझता, ऐसी जब तक उनको जानकारी नहीं मिलेगी तब तक वे आनंद ब्रह्म में नहीं जाएंगे। अब देखो, इसको थोड़ा हम
थोड़ा और खोलते हैं। जैसे अगली लाइन में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, जहां लग एक ब्रह्म करहे गावे, तहां लग भेदन पायो रे बांदा, तहां लग भेदन पायो। आतो होण काल ब्रह्म कहिए, बिन भेद पद ठहरायो रे बांदा, आनंद लोक से जावे। इतनी गम नहीं ज्ञाना को, वो जो एकज होई रे बांदा, वो जो एकज होई। तो मेहनत कर कहो क्या करिए, मेहनत कर कहो क्या करी है, और न दूजो कोई रे बांदा, आनंद लोक से जावे। अब देखो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञानी ध्यानियों को क्या समझाना चाहते हैं। जब तक इस जगत के ज्ञानी यह जो तत्व स्वरूप ब्रह्म कहते हैं, यह होड़काल पार ब्रह्म है, इसमें यह मृत्यु लोक है, इसमें यह मृत्यु लोक, इसमें यह ज्ञानी ध्यानी बैठे हुए हैं, यह पाताल है, यह स्वर्ग है, यह ब्रह्मा का सत्यलोक है, विष्णु का वैकुंठ है, शिव का कैलाश है, शक्ति लोक है। अब जो ज्ञानी ध्यानी है वो इसी को तत्व स्वरूप ब्रह्म कहते हैं, इसी को आनंद ब्रह्म समझते हैं। यह जो होड़काल है, इस होड़काल को वह आनंद ब्रह्म समझते हैं। अब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज उनसे कहते हैं कि जब तक एक ही ब्रह्म ऐसा है वह समझता है कि यह सारा जो है यह क्या है, यह एक ही ब्रह्म है, ऐसा जब तक कहते हैं जब तक समझो उसको भेद नहीं मिला। जो इस प्रकार से समझते हैं कि यह सारा जो है यह एक ही है, ऐसा जब तक मानेंगे तब समझो कि इनको भेद नहीं मिला। अरे ये तो होड़काल ब्रह्म है। भेद न मालूम होने के कारण वे होड़काल को ही वह आनंद पद ठहराते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आनंद ब्रह्म का भेद न होने के कारण इस होड़काल को ही वह पद ठहरा लेते कि यही आनंद पद है। मतलब सब कुछ एक वही ब्रह्म ही है, सर्वत्र ब्रह्म है, ऐसा वे मानते हैं। लेकिन आनंद पद अलग है, ये वो नहीं समझते। और जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक वे आनंद ब्रह्म में नहीं जाएंगे। अब इसी बात को और गुरु महाराज खोल रहे हैं। इतनी गम ज्ञाना को नाही, वो जो एकज होई। अब इन ज्ञानी ध्यानियों को इतनी अगर गम नहीं है कि ये और वो अगर एक ही है, ऐसा वो समझ रहे हैं कि जो कुछ है वो ब्रह्म ही है, वह परमात्मा अलग नहीं है, यह ब्रह्म ही परमात्मा है, यह जीव ही आत्मा में ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा अगर समझते हैं तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, तो मेहनत कर कहो क्या करी है, और न दूजो कोई रे बांदा, आनंद लोक से जावे। इन ज्ञानी ध्यानियों को इतनी गम नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि होड़काल पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म एक ही समझते हैं। अरे यह जो ब्रह्म है
यह जीव में प्रकट है, ऐसा वे लोग समझते हैं। यह जो जीव है, यह जो शरीर है, इसमें वह ब्रह्म प्रकट है, ऐसा वे समझते हैं। और आनंद ब्रह्म होड़काल पर ब्रह्म से न्यारा नहीं है, ऐसा भी समझ लेते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर ये और वो एक ही है, तो फिर उसको पाने की पच के मेहनत क्यों कर रहे हैं? रात दिन फिर क्यों ध्यान धर रहे हैं? रात दिन उसी मेहनत करके उसी को पाने की क्यों इच्छा रख रहे हैं? ये तो वही है। अगर ये वो एक है तो उसको और क्या पाना, क्योंकि सारी चीज तो आपके पास में है। और गुरु महाराज अगली पंक्तियों में और सुंदर तरीके से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जे जे चीन सकल घर माही, वाही जे हाट में होवे। देखो कितना सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, हा? जे जे चीज वाही घट माही, वाही जे हाट में होवे। तो क्यों पचे रात दिन मूरख, तो क्यों पचे रात दिन मूरख, मिलने को क्या रोवे रे बांदा, आनंद लोक से जावे। अब सुनिए गुरु महाराज क्या कहते हैं। जे वो चीज, अगर कोई वस्तु, जे वो चीज सकल घट माही, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, इस घर में वो वस्तु है, वो वस्तु इस घर में है। यहां पर बाजार लगा हुआ है, ये बाजार लगा हुआ है, इस बाजार में ये चीजें हैं, इस बाजार में ये चीज है। अगर ये चीज और ये चीज अगर एक ही है तो इसके लिए क्यों पच रहे हो? वो तो तुम्हारे घट में ही है। इतनी गम ज्ञान आपको नहीं है कि आनंद ब्रह्म और ब्रह्म यानी जीव वह एक ही है, इस प्रकार से समझते हैं। अगर जो चीज, मेरे घर में गेहूं है, गेहूं, ये गेहूं मेरे घर में 100-200 बोरे पड़ा हुआ है, और मैं मेहनत करके और गेहूं में बाजार से ला रहा हूं, तो मैंने क्या नया लिया? जो चीज घर में है वही अगर हाट में है, वही बाजार में है, तो क्यों पचरी क्यों रहे हो? अगर वह आनंद ब्रह्म जो है वह अगर इस घट में है तो उस आनंद ब्रह्म को खोज क्यों रहे हो? किस लिए खोज रहे हो? जब तक ये फर्क ज्ञाना को नहीं समझेगा तब तक वो आनंद पद में नहीं जाएंगे, तब तक वह परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो घट में है ऐसा कहते हैं, यह आत्मा ही परमात्मा ऐसा समझते हैं। फिर परमात्मा पाने के लिए क्यों मेहनत कर रहे हो? क्यों ध्यान धर रहे हो? क्यों जप तप कर रहे हो? क्यों योग कर रहे हो? वो तो अंदर ही है। ये गम जो है ज्ञाना को नहीं है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और समझाते हैं, भूल्या कहे ब्रह्म वो आई, शुद्ध विहूणा सारा रे बांधा, शुद्ध विहूणा सारा। तिरिया कदे नार कूचावे, ये नहीं करे बिचारा रे बांधा, आनंद लोक से जावे। इससे बढ़िया सुंदर उदाहरण और गुरु महाराज नहीं दे सकते हैं। हाँ, भूल्या कहे ब्रह्म वो कोई, शुद्ध विहूणा सारा। जो भूले हुए जो जीव है, जो ब्रह्म को मानने वाले हैं,
वो इस जीव को ही ब्रह्म यानी आनंद ब्रह्म परमात्मा समझते हैं, वो जो कहने वाले हैं उनको अकल नहीं है, बुद्ध विहुणा सारा। उसका उदाहरण क्या बताया गुरु महाराज ने? तिरिया कदे नार कूचावे, ओ नहीं करे बिचारा रे बांधा आनंद ब्रह्म आनंद लोक से जावे। जो भूले हुए हैं, जो बिना अकल के है, ऐसे जो ज्ञानी ध्यानी है, वे ही इस होड़काल पार ब्रह्म को, इस होड़काल ब्रह्म को आनंद ब्रह्म मानते हैं, इस ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। कैसे? जैसे जगत में कोई स्त्री होती है और वह सुख पाने के लिए अगर स्त्री से विवाह कर लेगी, वह पुरुष नहीं खोजेगी, तो क्या उसको सुख मिलेगा क्या? ऐसे ही जो ज्ञानी ज्ञानी हैं, जो इस आत्मा को ही परमात्मा समझते हैं, अरे ये आत्मा ही अगर परमात्मा है तो और क्या खोज रहे हो? नया क्या पाया? जो चीज घर में है उसी को खोज रहे हो, नया क्या पाया? ये ब्रह्म और ये ब्रह्म एक नहीं है। आनंद ब्रह्म जो है अलग है, वह सत्स्वरूप जो है वह अलग है, परमात्मा जो है अलग है। आत्मा ये परमात्मा नहीं है, आत्मा में परमात्मा है और उसको प्रकट करवाना है। मैं ब्रह्म हूं और मैं और ब्रह्म खोज रहा हूं, तो मैंने अधिक क्या पाया? मैं अगर जीव ब्रह्म हूं, मैं अगर ब्रह्म हूं, तो मुझे आनंद ब्रह्म की खोज होनी चाहिए। मैं अगर ब्रह्म हूं तो मुझे खोज किसकी होनी चाहिए? आनंद ब्रह्म की खोज होनी चाहिए। अगर मैं ही परमात्मा हूं तो मैं क्यों सुख दुख पा रहा हूं? मैं ही ब्रह्म जो है, ब्रह्म तो गर्भ में नहीं आता। ये चीज जो है, ये है ज्ञानी ध्यान नहीं समझते। तो गुरु महाराज ने उदाहरण बता दिया कि जैसे तिरिया कदे नार कूचावे, ए नहीं करे बिचारा रे बांधा आनंद लोक से जावे। अरे जो चीज हमारे घट में है, अगर कोई स्त्री है और वो स्त्री को ही अगर चाह रही है तो और क्या चाह रही हो? जासु जीव सुन हो यो पैदा, वो ये एकज होई। जासु जीव हुओ सुन पैदा, वो एकज होई। कह सुख राम आनंद पद न्यारो, कह सुख राम आनंद पद न्यारो। वो पर सो कहूँ तोई रे बांधा आनंद लोक से जावे। अरे जिससे यह हंस पैदा हुआ है वह ब्रह्म जीव में है, और वह ब्रह्म होड़काल ब्रह्म यह एक ही है। यह जो इसके अंदर बैठा हुआ है, यह कहां से आया? इस होड़काल से आया हुआ है। ये और वो अगर एक ही है, ऐसा अगर समझते हो तो अधिक कुछ नहीं मिला और ना कुछ मिलेगा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ज्ञानी ध्यानी नर नारी ये सब सुनो, इस होड़काल से, इस होड़काल ब्रह्म से यह आनंद ब्रह्म जो है यह न्यारा है, और इसको पाने की कोशिश करो।
जब इसको पाने की कोशिश करोगे तब आप यहां पहुंच पाओगे, नहीं तो अनंत युगों से यह जन्म मरण के चक्र में हम आ ही रहे हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो हम भक्तियां कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, पुराण, क्या नया पाया हमने? आज तक हम इसी हुनकाल पार ब्रह्म में हैं, क्योंकि इन सब का जो फल है यहीं पर मिलता है, कभी स्वर्ग में, कभी वैकुंठ में, कभी यही कहीं मिलता है। इसके परे निर्गुण भी अगर आप जप लेते हो तो उसका भी चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म में ही फल मिलता है। इसीलिए आज तक हमारा आवागमन नहीं मिटा। इस बात को ज्ञानी ध्यानियों सुनो, इसको ही अगर तुम परमात्मा समझते हो तो जिंदगी में वह परमात्मा नहीं मिलेगा। आत्मा का और परमात्मा का स्वरूप एक है। आत्मा यह परमात्मा नहीं है, परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। इस आत्मा में वह परमात्मा है। हर घट मेरा साइया सुना घट नहीं कोय, बलिहारी वा घट की जामे परगट होय। यह जो परमात्मा है यह सभी में है, ये यहाँ पर भी पूरा है और इसमें भी पूरा है, इसमें भी पूरा है, लेकिन उसको हमको प्रकट करवाएंगे तो वह मिलेगा। ये इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी जीवों को समझाना चाहते हैं। अगर ये बात समझ लेते हो तो वह आनंद ब्रह्म को आप पालोगे। ये बात अगर फिर भी एक ही समझते हो कि ये सब एक ही है, तो जहाँ है वही रहोगे। ये तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की मेहर है कि यह ज्ञान हमको मिला है और यह आप तक पहुँचाने का हमारा यह प्रयास है। और भी अगर कुछ सुनना है तो इसी चैनल पर आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। तो ज्ञानी ध्यानी साध सिद्ध संत जो भी है, इस चीज़ को समझो, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान को समझो और जन्म मरण से छुटकारा कर। नहीं तो अनंत युगों से ये जन्म मरण में चक्र में मार रहे हैं और यहीं पर बच रहे हैं। बोलिए आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। जो इस बात को मानेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उनका ही आवागमन मिटेगा। नहीं तो इस जन्म मरण के चक्र में हम आज तक आ रहे हैं, क्योंकि भक्ति हमने पहली बार नहीं की, अनंत युगों से भक्ति कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारी स्थिति उसी कोलू के बैल के जैसे हो गई है कि कोलू का बैल रात दिन तो चल रहा है, लेकिन वही छूट रहा है। इस होनकाल पार ब्रह्म को ही हम आनंद ब्रह्म समझ रहे हैं। एक तो साकारी भक्ति कर रहे हैं, एक तो निराकारी भक्ति कर रहे हैं। परमात्मा ना तो साकार है ना तो निराकार है, परमात्मा सत्य स्वरूप है। साकारी जो है वो माया है और निराकारी जो है वो ब्रह्म है। इस चीज को समझो और आनंद ब्रह्म से परे है। राम राम। सभी संतों को, ज्ञानी ध्यानियों को राम राम राम।